ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੈਲਾਸ਼ਵੰਤੀ ਜੈਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿਸ ਵੀਨਾ ਜੈਨ, ਕਮਲੇਸ਼ ਜੈਨ, ਨੇਮ ਜੈਨ, ਅਨੀਤਾ ਜੈਨ, किरण जैन, अनिल जैन, रवि जैन, जितेंद्र जैन, नीरजा जैन, सुमन जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, रितु जैन, विशाल जैन, निधि जैन, विक्रम जैन, चारू जैन, गौरव जैन, दीपा जैन, सौरभ जैन, रमीला जैन, मोहित जैन, समृति जैन, रजत जैन, नीतू जैन, अनुभव जैन, रमिता जैन, विपुल जैन, सुप्रीति जैन, अभिनव जैन, सुविधि जैन, ऋषभ जैन, ईशा जैन, नीरज जैन, शिल्पा जैन, अंकित जैन, राधिका जैन, पुनीत जैन, संजोली जैन, तरुण जैन, दीक्षा जैन, रजत जैन ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੈਨ ਸਥਾਨ ਸਿਮਟਰੀ ਰੋਡ, ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। श्रीमती कैलाशवंती जैन जी का जन्म पिता श्री प्यारेलाल जैन जी के घर माता श्रीमती तारावंती जैन जी की कुखों अंबाला विखे सन 1924 विच होया। आप जी बचपन तो ही बहुत ही सुघड़, सियाणे अते होनहार प्रतिभा के मालिक सन। आप जी का विआह सन 1944 विच श्री हंसराज जैन जी हुणां नाल होया। विआह उपरंत आप जी ने अपनियां परिवारक जिम्मेदारियां नूं बखूबी निभाया। आप जी दे घर बेटियां कांता जैन, कमलेश जैन, किरण जैन अते बेटियां कोमल कृष्ण जैन, नेम जैन, वरिंदर जैन, जतिंदर जैन, संदीप जैन अते संजीव जैन ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चों नूं खूब चंगे संस्कार दिते, पढ़ाया लिखाया अते समाज दे चंगे नागरिक बनाया। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। श्रीमती कैलाशवंती जैन जी ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਹਿਰਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ श्रीमती कांता जैन ਅਤੇ ਬੇਟੇ कोमल जैन ਅਤੇ वरिंदर जैन ਅਤੇ दामाद श्री भवन जैन ਅਤੇ श्री देवराज जैन ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। श्रीमती कैलाशवंती जैन परमात्मा के घर प्रति सच्चे शरधावान सन। आप जी पक्के नितनेमी सन अते आप जी ने अपनी पूरी जिंदगी लसन, प्याज अते चाह दा सेवन कदे भी नहीं किया। आप जी हमेशा ही अपने परमात्मा की भगती विच लीन रहते। श्रीमती कैलाशवंती जैन जी गरीबां अते दीन दुखियां दे हमदर्द सन। लोड़वंदां दी सहायता लई आप जी हमेशा ही तैयार बर तैयार रहा करते सन। आप जी बहुत ही मिठी बोली अते मिलापड़े सुभाਅ ਦੇ मालिक सन। जो कोई भी एक बार आप जी नाल गल कर लैंदा तां आप जी दा ही हो के रह जांदा सी। मौजूदा समय में श्रीमती कैलाशवंती जैन जी की फुलवाड़ी उन्हां दे पड़पोते, पड़पोतियां, पड़दोते अते पड़दोतियां नाल महक रही है।
मेरी भावना का मंगल में उच्चारण कर रहे थे। कवि जी की ये रचना मन को छूती है, जीवन का सार है और ये अक्सर को बनाई जाती है जब जीवन की नश्वर हो। और कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि यातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका भी जन्म होता है उसके मृत्यु। यही जीवन का सार भी है, यही सत्य भी है। कोई भी नहीं ये चाहता कि उसका अपना स्वजन कभी उससे बिछड़े, चाहे वो माता पिता के रूप में हो, चाहे जीवन साथी के रूप में हो, बच्चों के रूप में हो, दोस्तों के रूप में, मित्रों के रूप में, संबंधियों के रूप में। परंतु विधि का विधान बहुत ही अटल रहता है। हर अपनी अपनी यात्रा पर निकला हुआ है और अपने स्टेशन पर उतर जाता है। हम सब इस यात्रा में उसके सहयात्री हैं और किसके साथ उसका कितना संबंध है, भावों का संबंध है, पारिवारिक संबंध है, सामाजिक संबंध है और कितनी मधुरता है उसमें, ये हमारा अपना कर्म होता है। आज हम जिस पुण्य आत्मा के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सबसे पहले तो उनको नमन करते हैं। अब हम अपने भावों से एक बहुत ही सुंदर, शानदार और जिसको अगर गरिमा में जीवन का समापन हुआ है। शोक तो होगा ही, दुख होगा, शोक होगा, परंतु शोक नहीं करना है। इसको भी महोत्सव की तरह लेने की बात हो। 98 की उम्र, मेरे को जब ये ऐसे आते हैं, पात्र आते हैं या भाव आते हैं कि जिनकी उम्र 90 प्लस जाती है, 100 वर्ष पूरे होते हैं, तो कुछ अच्छा लगता है। क्यों? इसलिए लगता है कि वो उनके ऊपर शायद विधि का बहुत बड़ा, उसके ऊपर उनका आशीर्वाद होता है, जिसको कहते हैं दूधो नहाओ कूड़ो करो। वो अपने कर्म लेकर आए हैं और अपने उसी के अनुसार चलते हैं। परंतु एक अच्छे सुंदर, जिसको मैं गौरवमय और भाग्यशाली जीवन का होना बहुत सौभाग्य की बात है। आप सबकी दर्शनीय उपस्थिति के बीच में जाना, अपने परिवार के बीच रहना और एक स्वस्थ जीवन का निर्वाह करना, जिसमें धर्मी धर्म है, जिसमें सामाजिक एक्सेप्ट है और अपनेपन का एहसास होता है। जब भी इन लोगों से मिलो तो जो हाथ आशीर्वाद के लगे उठता है तो वो लगता है हमारे अपनों का है। इतने बड़े हो जाते हैं कि ये 2-3 पीढ़ियाँ इन्होंने आगे देखी हैं। ऐसा सौभाग्य बहुत कम भाइयों को, बहनों को मिलता है कि आगे जाते हैं, जो गरिमा में उपस्थिति अपनी दर्ज कराते हैं और ऐसे संस्कार को लेकर आए हुए हैं कि आगे जो उनकी फुलवाड़ी बनती है,
शाखाएँ निकलती हैं, वो भी एक से बढ़कर है, सभी का एक गरिमा में नाम। तो माता कैलाशवंती जैन पट्टी वाले, जिनके परिवार के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि लोग तो पट्टी के हैं, लुधियाना आए भी 35-40 वर्ष हो गए। सभी भाइयों ने जो भी यहाँ पर आए, उन्होंने बहुत ही, जिसको कहते हैं वो, अपनी एक बड़ी उपस्थिति लुधियाना में दर्ज करवाई अपनी कर्मशीलता से। और जो परिवार दिल्ली में चले गए, उन्होंने वहाँ पर नाम कमाया, जो पट्टी में रह गए उन्होंने नाम कमाया। जहाँ पर भी साधु संतों का आना होगा, जाना होगा, ये परिवार हर वक्त आगे बढ़कर सेवा में रहा। माता जी ने संस्कार ही ऐसे दिए, सुदूर जो है पट्टी से चलते हुए जहाँ भी यहाँ पर गुरु गोविंदों का कहीं पर आना हुआ, माता जी का नाम चाहे वो कैलाशवंती जैन हंसराय जैन, लाल हट्टी के नाम से भी 100 आता है। 40 साल पहले जब ये लोग लुधियाना में परचेजिंग वगैरह के लिए नए भाई वगैरह आते थे, तो लाल हट्टी वालों की दुकान की परचेजिंग थी। फिर जैसे अन्य जन का अपने आप आगे चलना होता है, तो ये लोग 35-40 साल पहले ही लुधियाना आ गए। सभी भाई ये 3-4 भाई छोटे के आए, कुछ भाई वहाँ रह गए। 7-6 पुत्र 3 बेटियों का ये परिवार माता जी का जो बना, अपने आप में बहुत ही सुंदर गुलदस्ता, सुंदर फुलवाड़ी। उनकी आगे शाखाएँ, उनकी शाखाएँ पुत्र बधुएँ, पौत्र बधुएँ, पौत्र पुत्रों की श्रृंखला, पौत्रों की श्रृंखला, बहुत ही सुंदर श्रृंखला चलती है। और इसमें श्रीमती कैलाशवंती जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री हंसराज जी जैन पट्टी वाले, श्रीमती बीना जैन पुत्र वधु धर्मपत्नी श्री कोमल कुमार कृष्ण जैन, नेम जैन अनीता जैन पुत्र वधु, श्रीमती रवि जैन पुत्र वधु धर्मपत्नी श्री वीरेंद्र जैन, जितेंद्र जैन, नीरजा जैन पुत्र वधु, संदीप जैन पुत्र वधु, संजीव जैन, ऋषु जैन पुत्र वधु, विशाल, ये पौत्र वधु और पौत्र की श्रृंखला आ रही है मेरे पास। विशाल निधि जैन पौत्र वधु, विक्रम चारू जैन पौत्र वधु, गौरव दीपा जैन पौत्र वधु, सौरभ जैन रमिला जैन पौत्र वधु, मोहन स्मृति जैन पौत्र वधु, रजत नीतू जैन पौत्र वधु, नववा रमिता जैन पौत्र वधु, विपल सुप्रीति जैन पौत्र वधु, अभिनव सुविधि जैन पौत्र वधु, और ये ऋषभ जैन पौत्र। बेटियाँ एवं दामाद जो है स्वर्गीय कांता जैन, स्वर्गीय भवन जैन मुंगेरिया, श्रीमती कैलाश जैन, स्वर्गीय देवराज जैन लुधियाना, किरण जैन, अनिल जैन दिल्ली, ईशा जैन, नील जैन पौत्र दामाद, शिल्पा जैन, अंकित जैन पौत्र दामाद, राधिका जैन, पुनीत जैन पौत्र दामाद, संजोली तरुण जैन पौत्र दामाद, निशिका रजत जैन पौत्र दामाद। माई का परिवार हकीम फकी जैन अमृतलाल जैन परिवार बाला चंडीगढ़, हंसराज जैन, कोमल किशन जैन, लाल हट्टी पट्टी और दिल्ली, हरिहंस ट्रेडिंग कंपनी लुधियाना, जेके ओसवाल लुधियाना, फैंसी हट्टी पट्टी, सिद्ध ट्रेडिंग लुधियाना, वर्तमान ट्रेडिंग लुधियाना, श्री गणपति ट्रेडिंग लुधियाना। बहुत सुंदर श्रृंखला इस फुलवाड़ी की, पुत्र बंधुओं की, पौत्र बंधुओं की श्रृंखला जिसने भी माता ने देखी है वो भी सौभाग्यशाली है। उनके जो आगे बच्चे भी हैं वो भी सौभाग्यशाली है कि उनके ऊपर इतना बड़ा छत्र विराजमान था। और हम लोग भी इनको रिश्तेदारियाँ गिनाने को बहुत हो सकती हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई नेम जी ने, मैं लुधियाना की बात करता हूँ, एक बहुत ही सुंदर नाम अपना यहाँ पर पैदा कर लिया है। सभी भाई बहुत सहयोगी हैं, परंतु इन्होंने जो बड़ा काम संभाल गया उसको सौंप रखा है। हर तरह के, चाहे पहले तो सिविल लाइन संघ में जो सारा परिवार रहा, पिछड़ू नगर है वहाँ के जो है उप प्रधान भी हैं और सभी तरह के कार्यकर्ता भी हैं। परंतु इसके अलावा भी लुधियाना में कई बार भी कोई धार्मिक कार्य हो, सामाजिक कार्य हो, इसमें लोगों की उपस्थिति वहाँ पर बनी रहती है। और ये माता जी को हमने खुद भी कई बार देखा है लुधियाना, जब सिविल लाइन में जो मेन प्रयूषण वगैरह के दिन होते थे, ये अपनी माता जी को साथ लेकर आते थे। कितनी ही इन्होंने जो होते हैं मेहंदी की रस्में यहाँ पर की है, वर्षों से ये नाता एक सुंदर श्रृंखला का बेहद ही, जिसको कहते हैं भावनाशील और इसको सामाजिक परिवार है, जहाँ पर भी इनकी उपस्थिति होती है। एक सुंदर वातावरण की जो है क्रिएशन बनती चली जाती है।
और मैं ये समझता हूँ बच्चों ने भी अपनी माता जी का बहुत ही जैसा उनका सौभाग्यशाली जीवन था, उससे भी ये सौभाग्यशाली होते हुए उन्होंने उनका ध्यान रखा है। सुंदर धार्मिक जीवन का एक पूर्णता को प्राप्ति हुई है। 90 एज की उम्र में उसमें स्वस्थ में रहना, आखिरी के 1-2 घंटे में कहते जी कुछ हुआ, तो ये 1-2 घंटे तो जो होता है वो तो जाने के समय होता ही है, परंतु अंत में जो है सिद्ध गति को प्राप्त होना, अपने बच्चों के बीच में से रहना, उनका आशीर्वाद देते रहना और उनका प्यार देते रहना एक बेहद ही सुंदर एहसास है। और इस परिवार के लिए दुख तो है, परंतु मैं फिर कहता हूँ कि कोई शोक की बात नहीं है, जाना सभी को पड़ता है, कोई भी किसी से रोक के नहीं रुकता। जिस दिए में जितना तेल है उसको जलना है। ये श्रृंखला जब मैं पढ़ रहा था तो कुछ नाम स्वर्गीय आ रहे हैं, 2 भाई बीच में नहीं है, बेटियों का भी नाम है, परंतु इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जीते जी भी बहुत कुछ हो जाता है, बड़ों के आगे छोटे और छोटों के आगे तो बड़ों का जाना अक्सर होता है, और सभी अपने कर्मानुसार जीवन लेकर आ रहे हैं। परंतु जितना भी जीवन हो, सुंदर हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, यही आज के जीवन के लिए बड़े लोगों से जो जा रहे हैं, जिनका अच्छा सुंदर गौरवमय जीवन है, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो परिवार के लिए हार्दिक हार्दिक संवेदनाएं प्रकट करते हुए हमारे समाज के अग्रज जन भी यहाँ पर आए हुए हैं, और पारिवारिक बिटिया बच्चों हैं, ग्रैंड डॉटर लॉस के 2 नाम मेरे पास आए हैं। मैं ये चाहूँगा कि जो बच्चे आए हैं वो पहले भाव रखेंगे, फिर हमारे समाज के अग्रज अपने भाव रखेंगे। मैं प्रार्थना करूँगा रोमिला जैन ग्रैंड डॉटर लॉ है इनके, ये बिटिया आ जाए, और उसके बाद सुकृति जी भी वो तैयार हैं। सब उन्हें प्यार से माता जी बुलाते थे। हमारी जिंदगी उनके आसपास ही घूमती थी। माँ एक शब्द नहीं, एक भावना है। माँ एक प्यार है। माँ एक दिल की धड़कन है। जैसे एक बच्चा सुबह सुबह उठते ही अपनी माँ को ढूंढता है, वैसे ही हमारी सुबह भी हमारी माता जी को ढूंढते ही निकलती थी। माता जी कहाँ है, माता जी कहाँ है कहकर हमारी दिन की शुरुआत होती। अब ये सब बातें ही रह जाएंगी, ये सब एक याद बनके सदैव हमारे साथ रह जाएगा। माता जी हमारे घर की आन बान शान थे, वे सदैव ही रहेंगे। उनकी बातें, उनकी मुस्कुराहटें, उनके प्यार भरे शब्द, घर के प्रति एक जिम्मेवारी, ये सब एक याद बन के रह जाएंगे। वह घर की रौनक थी, उनसे ही घर की रौनक थी। उन्हीं से सब मिलने हमारे घर आते थे। उनका कमरा आज सूना हो गया, उनका बेड आज खाली हो गया, और जिस सोफे पे रहे दिन रात नवकार मंत्र की माला करती थी, वह सोफा भी आज खाली हो गया। जो हमारे घर में हमने अपने माता जी के प्रति सेवा भाव देखा है, वह सदैव हमारे साथ एक प्रेरणा के तौर से रहेगा, और वही हमारे बच्चे और आने वाली जनरेशन उसी प्यार को, उसी सेवा की भावना को और मजबूत करती रहेगी। आज मैं यहाँ पे अपने बड़ों की तरफ से कुछ शब्द बोलना चाहती हूँ। मेरे मम्मी पापा का दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ही माता जी की सेवा था। आज जब मैंने सुबह उठ के उनके चेहरे देखे तो एक उदासी नजर आई, एक घर में एक उदासी थी। माता जी के बिना आज घर सूना था, बहुत बहुत खाली था, एक खालीपन नजर आ रहा था। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, मामा ठंडिया छावा, माँ के बिना एक जीवन अधूरा होता है और सदैव अधूरा ही रहेगा। एक और बात कहना चाहूँगी, मैंने अपने पापा में ही एक बच्चा देखा है। जब वे माता जी के साथ होते थे तो एक बच्चा बन जाते थे, उनको प्यार करते थे, प्यार दुलार कर एक गीत उनके सामने गाते थे। माँ तू कितनी अच्छी
मन से, पर इस बात के संतोष के साथ कि आप अपना हर प्रकार से संपूर्ण जीवन बिताकर हमसे विदा हुई हैं। श्रीमती कैलाशवंती जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री हंसराज जी जैन पट्टी वाले के देवसान पर आप श्री जी को अपने श्रद्धा सुमन देने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप श्री जी अत्यंत शांत, धर्मपरायण, देव धर्म के प्रति श्रद्धा रखने वाली, समाज में एक विशेष स्थान रखने वाली, दानशील, गुरुओं के सानिध्य में रहने वाली, जब तक में लीन रहने वाली एक महिला थी। जीवन यह मेरा तुम्हें हो समर्पण, मुझे अपने चरणों के काबिल बना दो। आप श्री जी का दिन और रात इसी भावना के साथ चलता था। आप श्री जी से गुण ग्रहण कर आप श्री जी का प्रभाव श्री नेम जैन जी वाइस प्रेसिडेंट SS जैन सभा विष्णुनगर, अनिता जैन, श्री संगीत जैन, सुमन जैन, श्री जितेंद्र जैन, रीता जैन, जिन्हें सामाजिक तथा व्यापारिक क्षेत्र में अपना विशेष स्थान बनाया हुआ है। श्री नेम जैन जी हमारे विष्णुनगर समाज की रीढ़ है तथा तन मन धन से समाज को समर्पित है। समाज में गुरुदेवों का जो बैक टू बैक चतुर्मास हो रहा है, उसमें आपका सहयोग वर्णन योग्य है। SS जैन सभा विष्णुनगर के प्रधान संजीव जैन सोनू तथा समस्त कार्यकारिणी तथा सदस्यगण की तरफ से अपनी सहयोगी संस्थाएं आत्मकर्मी मंडल श्री वर्तमान जैन युवक संघ, आत्म नव कर्मी मंडल की तरफ से यही कहते हुए आप श्री जी के चरणों में हम श्रद्धा पुष्प अर्पित करते हैं कि माता ने जो कष्ट उठाया, ऋण कभी ना जाए चुकाया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया, जिनकी गोदी में पर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। शिवने जैन स्थानक में विराजित गुरुदेव श्री मुकेश मुनि जी महाराज साहिब का भी संदेश श्री नेम जी को और उनके परिवार को प्राप्त हुआ है। मैं ये संदेश आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। श्रीमान धर्मनिष्ठ प्रधान मिल्टन जी, सादर धर्म संदेश। आपके पूजनीय माता श्री कैलाश देवी जी का निधन हो गया, बड़ा दुख हुआ। माता जी योग करता थी, बहुत ही आन और शांति से अपना जीवन यापन किया। आपके परिवार ने मान मर्यादा से सेवा का भाव रखा। उनके जाने से मायूसी सहज है। कदापि मन समाहित रखें, धैर्य रखें। उनकी आप होनहार संतान हैं। उनकी शोभा बढ़ाना, शोक संकट संपूर्ण परिवार को हार्दिक संवेदना, सहानुभूति और धर्म की शरण रखना। श्री आत्मवल्लभ समुद्र इंद्र श्री विजय नित्यानंद जी महाराज जी का भी संदेश प्राप्त हुआ है। परिवर्तक डॉक्टर राजेंद्र मुनि जी महाराज साहिब, सुरेंद्र मुनि जी महाराज साहिब, श्री मुनीश मुनि जी महाराज साहिब थाने 3 नाभा से, श्री ओम प्रभा जी महाराज थाने 5 मूला से, श्री वीना जी महाराज थाने 5 पंचकुला से, जैन भारती उपप्रवर्तनी टोपीगंज की श्री मीना जी महाराज तथा उत्तर भारत प्रवर्तनी श्री सुधा जी महाराज साहिब, जिनका चतुर्मास हमारे क्षेत्र में है और जिनकी हमारे क्षेत्र पर विशेष कृपा है, उनका भी धर्म संदेश समाज को और परिवार को प्राप्त हुआ है। तो उन सब ने भी समाज की तरफ से अपने तरफ से समाज के प्रति और श्री नेम जी के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की है। महावीर इंटरनेशनल, महावीर विज्ञान सेंटर, भगवान महावीर लीडर थेरेपी सेंटर, जिसके प्रधान श्री राजकुमार जैन शाह जी और जनरल सेक्रेटरी श्री अजय जी है, उनकी तरफ से भी परिवार को संदेश प्राप्त हुआ है। तो परिवार इन सबके प्रति अपनी हार्दिक संवेदना और अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता है। इस जैन स्थान के प्रांगण में उपस्थित गुरुवृंद श्री मुकेश मुनि जी महाराज थाने 4 के चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात आज की इस शोक सभा में उपस्थित सभी भाइयों, बहनों, बच्चों, बड़ों बुजुर्गों को मेरा सादर जय जय।
यह शोक सभा हमारी पूजनीय माता जी श्रीमती कैलाशवंती जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री हंसराज जी जैन पट्टी वालों, अगर मैं इस शोक सभा को शोक सभा न कहके गुना अनुवाद सभा कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि माता जी हमारे पूरे ऐसा व्यक्तित्व था जिनका कि वो गुणों की खान थी, और एक बार भी जब कोई भी उनसे मिल लेता तो वो उनको अपना बना लेते। माता जी बहुत ही तपस्वी आत्मा, धर्मपरायणा, सुश्राविका, मिलनसार, सरल हृदय, मृदु भाषी, जिन शासन तथा देव गुरु धर्म में असीम श्रद्धा रखने वाली ऐसी राजसी माता थी, क्योंकि आपने 98 वर्ष की आयु में पूरी हरी भरी महकती फुलवाड़ी की माते थी, और अपनी बेटी बहुओं, बेटियों, दामाद, पौत्र, पौत्र वधुओं, पौत्र पुत्री, दोहत्री, ऐसा बहुत ही सुंदर और अत्यंत बढ़िया परिवार, और आपने उस सुंदर और अत्यंत बढ़िया तरीके से आपने समायक गुरुओं के दर्शन करते हुए लेकर अपना जीवन यापन कर रही थी। दुनिया में ऐसी कोई कलम नहीं कि जो माँ के शब्द की परिभाषा लिख सके। कहते हैं कि माँ जो है वो भगवान का दूसरा रूप होती है। माँ की ममता का कोई भी मूल्य नहीं है। बहुत ही भाग्यशाली लोगों को माँ की सेवा का सौभाग्यशाली अवसर मिलता है। उनकी सेवा का सबसे अधिकतर सुख सभी बेटों ने तो किया ही किया है। उसमें हमारे नेम जी और अनीता जी, नेम जी जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ किशोर नगर है, उनको मिला, क्योंकि आप मेरी मामी साहब श्रीमती कमलेश रानी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री देवराज जी जैन की माता जी थे। इस नाते पूरे परिवार से मेरा बहुत ही अच्छा संबंध है। मामी जी के बच्चे रितु व संजू के नाते होने के साथ साथ हमें भी यही लगता कि ये हमारे भी नाते ही हैं। माता जी से बहुत प्यार मिलना, जब भी मिलना होता है तो हम स्नेह हो आशीर्वाद देते हैं। माँ की ममता करना नहीं आती, जैसे तेरा की चादर है, शक्ति देती हूँ हम सबको, और हम किसी चादर साया बनकर भाग निभाती, सोच न करके देती है, पीड़ा अपने ऊपर ले लेती, सदा सदा माँ का आंचल सब कुछ होती, गंगा रहने वाली है, इन चरणों में जन्नत है, आनंद की वाली। अद्भुत माँ का रूप से रोना, बिल्कुल रब के जैसा, प्रेम के सागर का रहता, उसका अपनापन है। माता जी, आप एक ऐसी माँ थी जिनके सभी बेटे बहन आपकी बात का मान रखना, सेवा करना बहुत अपना अलग कर्तव्य मानते थे। पट्टी से ही काफी वर्ष पहले यहाँ पर जाना आए, आपके बेटे आपके चरणों को भगवान के खुले रूप मानते थे, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले पुत्र श्री नेम जी और श्री अनिता जी, रविंद्र नीता, संदीप कुमार, इनसे मेरा बहुत निकट आना जाना, पट्टी में भी जाना हुआ संदीप की सभी सेवा करते थे। परंतु जब भी नेम अहमद से बात होगी तो हमने ये पूछा तो उन्होंने कहना माता जी आपको याद करेंगे। तो इतना उनके हृदय में सबके लिए प्रेम था कि क्या बात है। माता जी कोई भी बात कहना इन बेटों ने कभी ना सीखा ही नहीं था। शायद यही वजह थी कि पट्टी से आकर भी इन बेटों ने लुधियाना में अपना नाम शोहरत और केवल व्यावसायिक क्षेत्र में ही नहीं अपितु समाज में प्रतिष्ठित परिवारों में अपना नाम दर्ज करवाया। ये केवल व केवल माँ के आशीर्वाद व दुआओं का ही बदौलत पाया है। माँ तपती धूप में छाया है, वो प्यार की पावन माया है। माँ की महिमा को तो खुद भगवान ने भी गाया है। उसके आशीर्वाद से ही हर दुख तकलीफ मिट जाती है। माँ की मौजूदगी से ही तो घर में खुशियाँ आती हैं। कहते हैं कि जिनके सिर पर माँ का हाथ होता है, किस्मत भी कभी उनका साथ नहीं छोड़ती। माता जी बहुत ही दानवीर महिला है। जब भी कहीं भी किसी को जरूरत होती तो वो आगे बढ़
चढ़कर उस कार्य में सामाजिक हो, धार्मिक हो, हमेशा सहयोग करती और उन्होंने अपने जीवन में पाकिस्तान की यात्राएं और भी अनेक यात्राएं उन्होंने की। चाहे माता जी बच्चों के साथ वो बच्चे और बड़ों के साथ वो बड़े बनकर अपना आशीर्वाद अपने पौधों में बांटते, पोतरियों में बांटते, दोस्तों में बांटते। पौत्र गौरव जैन, सौरभ जैन, गौरव जो कि वर्तमान युवक संघ किचलू नगर का सेक्रेटरी है, और मोहित पोतरियों में शिल्पा, राधिका, ये सब बहुत ही नजदीक हैं। दोतरी में हमारी ऋतु और संजू, जो कि ऋतु मेरी भाभी भी लगती हैं और हमारी ननद भी हैं। मेरे चाचा जी की रविंदर जैन जी, अमृतसर वालों की वो बहू, वरमन भाई की पत्नी। इस बेटी ने भी अपने संस्कारों के अपने ससुराल में खूब नाम कमाया है। ऐसे पूजनीय माता जी कितने ही सौभाग्यशाली हैं और ये बच्चे भी कितने सौभाग्यशाली हैं कि जो ऐसे परिवारों के बच्चे हैं। परंतु माता जी अपना आयुष्य कर्म पूर्ण कर इस सांसारिक यात्रा से विदा ले चुके हैं। कहते हैं कि जो मनुष्य आता है वो उसको जाना भी है, परंतु इस नश्वर संसार से तीर्थंकर व चक्रवर्ती भी अपनी आयु पूर्ण करके चले गए। तो हमारी और क्या हिसाब है? यह तो विधि का विधान है और अकल सत्य भी है। बट डेथ कैन नेवर स्नैच those who are in our memory, यानी कि मौत कभी भी हमें उन्हें छीन नहीं सकती जो हमारी यादों में बसे हैं। आप सदैव ही हम सबके दिलों में जीवित रहेंगे। आप अपनी माँ को कोई भी खोना नहीं चाहता, पर चाहे वो कितनी भी आयु की हो, दुख सदैव ही रहता है। आज इस दुख की घड़ी में सर्वप्रथम मैं अपने परिवार श्रीमान संदीप जैन, सुपुत्र स्वर्गीय श्री जतेंद्र लाल जी जैन और दर्शना रानी जैन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ SS जैन सभा सेक्टर 39, वरीसा जैन, डॉटर ऑफ स्वर्गीय श्री राजेंद्र जी जैन, हर्ष जैन, चाचा जी श्री सुविंदर जी जैन व रविंदर जी जैन, अमन जैन परिवार की तरफ से, व दादी विनोद जैन श्राविका संघ की प्रधान व चंदा युक्ति संघ की प्रधान होने के नाते, जैन तीर्थ यात्रा संघ की उपप्रधान, महिला शाखा भगवान महावीर सेवा सोसाइटी की चीफ सेक्रेटरी और ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस की NSC व प्रबंध समिति सदस्य, जीतो लेडीज विंग की एग्जेक्टिव, श्रमण आरोग्यम व जीतो आवास योजना की कन्वीनियर तथा श्री पद्मावती कर्मी मंडल सुंदर नगर की चेयरपर्सन तथा अनेक पदों पर रहते हुए समस्त कार्यकारिणी की तरफ से आज जो परिवार व समाज को क्षति हुई है उसे पूरा तो नहीं किया जा सकता, परंतु शास्त्रेश प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है कि इस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। तू नहीं तेरी उल्फत हर किसी के दिल में है, क्षमा तो भूल चुकी मगर रोशनी है लाती है। ओम शांति। शोकाकुल परिवार, बंधुओं, माता और बहनों, आज जिस माँ को हम अंतिम भावांजलि श्रद्धांजलि पुष्पांजलि भेंट करने आए हैं, माँ के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है और कहा भी गया है, लेकिन मैं यहाँ तक जानता हूँ, यहाँ तक मेरी बुद्धि काम करती है, माँ शब्द एक ऐसा शब्द है जिसकी विश्व में कोई भी व्याख्या नहीं कर सकता। न भगवान, न गुरु, न बच्चे, न समाज, न परिवार, क्योंकि माँ एक ऐसा शब्द है जिसकी जितनी हम महिमा गाएं उतना ही कम है। और माँ की महिमा तो सिर्फ वही दिल जानता है जो माँ के चरणों में रमता है या माँ की सेवा करता है। माँ एक ऐसा शब्द है, आज इतना बड़ा समाज यहाँ बैठा है और मातृशक्ति भी बैठी है। एक माँ क्या कुछ नहीं करती अपने बच्चों को लालन पालन करती। वही पुरानी बातें कि खुद गीले में रहकर बेटे को साफ सुथरा रखती है, अपने पेट को काट कर अपने बच्चों को सुख देने की कोशिश करती है। और माँ के लिए उसकी आंखों में सारे बच्चे एक समान हैं। लेकिन आज हमारे बीच में से एक शतायु
वर्ष जीकर जीने वाली माँ हमसे जुदा होकर चली। ठीक है, एक वक्त होता है कि वो अपने बच्चों की माँ है, लेकिन 47 वर्ष में जाकर एक ऐसा दृश्य हो जाता है समाज में कि वो समाज की एक माँ होती है और प्रत्येक बच्चे के समाज के प्रत्येक बच्चे की माँ होती है, क्योंकि उनके पास जीवन में इतना बड़ा ज्ञान होता है, इतनी बड़ी उनकी चर्या होती है जिससे हम रोज कुछ ना कुछ सीखने को हमें मिलता है। धन्य है कि चारों पांचों पुत्र यहाँ बैठे हैं, क्योंकि नेम जी खासकर उनके पास मासी जी रहा करते थे। मेरा भी इस परिवार के साथ पिछले 15-18 साल से बहुत गहरा नाता है। मैंने कई बार देखा उस माँ को बच्चों की तरह नेम जी के साथ लड़ते हुए। नेम जी नहीं होते थे तो नाश्ता नहीं करते थे, मेरा पुत्र कीजिए, क्योंकि ये उम्र कुछ ऐसी हो जाती है कि आदमी उस अवस्था में पहुंच जाता है कि उसको लगता है कि मैं सबको अपने साथ रखूं, मेरा ये ना चला जाए, मेरा वो ना चला जाए। उस माँ का तीरथ मैं कहूँ, ठीक है, चारों तीरथ चारों धाम उन्होंने किए, लेकिन उनका तीरथ उनका अपना घर मंदिर था, उनका घर था जहाँ वो रहती। माँ बाप की आखिरी दिनों में अगर सेवा हो जाए तो उनका स्वर्ग यहीं धरती पर स्थापित होता है। ये भगवान ने ही कहा है। तभी तो कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश, और गुरु के रूप में माँ सबसे बड़ी गुरु के रूप में आती है। और कल गुरु पूर्णिमा का दिन, कल दिन कितना महत्वपूर्ण था। वह 47 वर्ष जीने वाली माँ उसी दिन इस संसार को लोग को छोड़कर गई, और हो सकता नहीं है, बिल्कुल यहाँ भी स्वर्ग रहा उनके लिए, और जहाँ गई वहाँ में वहाँ भी स्वर्ग रहा। बहुत सी यादें मेरी पर्सनल जाति तौर पर उस माँ के साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि बिजलू नगर में जब मैं महामंत्री के रूप में था तो कुछ माताएं ऐसी थी, कुछ चली गई। उनमें से एक माता हमारी मासी जी नेम जी की मदर भी थी, जो हमेशा जब भी मिलना दोनों हाथ पकड़ के सर पे हाथ रखता, दोनों हाथ सर पर रखकर वो आशीर्वाद दिया करती थी कि मैंने आज मेरा पुत्र मिल गया। तो बहुत सी मैंने तभी कहा कि वो नेम जी और अपने बच्चों की माँ नहीं, हम सबकी माँ है। तो ऐसी वात्सल्य भावना, ऐसी वात्सल्य की मूर्ति जो हमारे समाज से आज चली गई, जिनका वर्धस हम लोगों को था, ये कमी हम पूरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे उस माँ की यादों को समेटते हुए परिवार के साथ हम आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि शो मस्ट गो ऑन, दुनिया चलती रहेगी। आवागमन और आने जाने का चक्र जो है वो समाज से चलता रहेगा। आगे बढ़ते हुए एक छोटी सी और परसों की बात आपको सुनाता हूँ। परसों 12 बजे के लगभग हम महासाज जी मीना जी महाराज साहब के चरणों में हम बैठे, तो नेम जी हिसाब किताब कर रहे थे, तो गुरु महाराज के पास आए, कह रहे माता जी को पाठ सुना। और मैं वहाँ मौजूद था जब मासी जी ने पाठ सुना, तो कैसी उच्च कोटि की भावना थी, और इस नश्वर संसार को वो छोड़ कर चली गई। परिवार में बहुएं, बेटियां, आगे सारा भरा पूरा परिवार, आप सबको बहुत सदमा है इस बात का कि माता जी चली गई, लेकिन इस बात का भी आपको सुकून होगा और अपनी जाने वाली आपकी माँ को, दादी को, नानी को, कि वो यहाँ भी स्वर्ग में थी और वहाँ भी स्वर्ग में गई होगी। ये उस शतायु आत्मा को एक वरदान ही है कि उसने अपना सब कुछ दिया और इस संसार को हंसते हंसते छोड़ दिया। बहुत कुछ कहने को है, लेकिन समय की सीमा में, पाबंदी में रहते हुए मैं अपने बात को यही विराम दूंगा और उस माँ के चरणों में शत नमन करूँगा। मेरे पास कुछ संदेश है। महासाध जी मंजूषा जी, सुमन जी महाराज साहब कुरुक्षेत्र से, महासाध जी शुभ जी, सुनीता जी जगरांव से, जितेंद्र अंकल सही वाले अभी वहाँ से आ रहे हैं, शुभ संदेश उन्होंने मुझे सौंपा। उनकी तरफ से ऐसे जैन सभा युक्त नगर के अध्यक्ष श्रीमान जितेंद्र जी रश और कोषाध्यक्ष श्री नरेश जी और समस्त कार्यकारिणी, लाला दर्शन लाल जी, संदीप जी जैन चंडीगढ़ से, हमारे भाई श्री भाजी तरोचंद जी, राजेश्वर जी जैन का परिवार रोपड़ से यहाँ पहुँचा है।
उनकी तरफ से लाला दस्तगीरलाल जी जैन अमर परिवार की तरफ से, माता पद्मावती युवती मंडल न्यू बिचूनगर लुधियाना की तरफ से, निहाल सिंह से अध्यक्ष महोदय श्री संजय जी यहाँ हैं, उनकी कार्यकारिणी की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से, और अंत में ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानीय जैन कॉन्फ्रेंस की तरफ से श्री संजीव जी जैन आतम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राजेश जी केपी राष्ट्रीय संगठन मंत्री, अरुण जी गुप्तू जोनल पंजाब के जो अध्यक्ष ऑल इंडिया के, उनकी तरफ से, और मैं अपनी तरफ से अपने परिवार की तरफ से उस प्यारी सी पवित्र माँ के चरणों में नमन वंदन करते हुए उन्हें अंतिम भावांजलि श्रद्धांजलि भेंट करते हुए आप सबको सादर जय जिनेंद्र कहते हुए परिवार के साथ मेघ जी, संगीत जी, जतिंदर जी, पट्टी वाले सब भाई साहब जो बैठे हैं यहाँ, सबको संवेदना प्रकट करते हुए एक बात कहूँगा कि आपकी माँ ने बहुत बड़ी विरासत छोड़ी है, उसको संभाल के रखिए। जय माँ, जय माँ। स्वर्गीय लाला आत्माराम जी की पुत्रवधू, स्वर्गीय लाला हंसराज जी की जीवन संगनी, भाई कोमल जी, भाई देव जी, भाई वीरेंद्र जी, भाई जितेंद्र जी, भाई संजीव जी और भाई संजीव जी परम आदरणीय माता श्री दया करुणा और सहनशीलता की प्रतिमूर्ति दूसरा श्रीमती कैलाशवंती जैन जी का परसों रात निधन हो गया। आज हम सबको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए और उनके सद्गुणों का गुणानुवाद करने के लिए यहाँ एकत्रित है। जब भी किसी घर से, किसी परिवार से कोई प्रियजन अपना आयुष्काल संपूर्ण कर इस नश्वर जगत को अलविदा कहता है तो पारिवारिक सदस्यों को, रिश्तेदारों को दुख होना स्वाभाविक ही है। इतनी बड़ी सभा इस बात का गवाह है कि समस्त समाज को, समस्त गरीब संघों को भी माता जी के जाने का बहुत दुख है। माता जी को कोई शरीर कष्ट नहीं था, तमाम उम्र वो स्वस्थ रही। डॉक्टर 10 दिन पहले उन्होंने कुछ खाना पीना कम कर दिया। 3-4 दिन पहले बच्चों को कुछ एहसास हुआ कि माता जी को जॉन्डिस हो गया है। उसी वक्त DMC में ले गए। बेहतरीन डॉक्टर और जो बेहतरीन इलाज था वो उपलब्ध था, परंतु जब प्रभु द्वारा प्रदत्त आंखें आखिरी काम पर आती हैं तो कोई भी दवा दारू, कोई भी दुआ काम नहीं करती। हर इंसान जो इस धरती का जन्म लेता है, उसके जन्म लेते ही उसका जो आखिरी समय है आने पर निश्चित हो जाता है। मरते दम क्या ये लुकमान भी, ये घड़ी हरगिज़ न डाली जाएगी, जब तुम्हारी डोली निकाली जाएगी, दिन मुहूर्त ही उठा ली जाएगी। और परसों रात को माता जी का देहावसान हो गया। कल उनका पंचतत्व शरीर हमने देखा कि इतनी बड़ी जल्दी थी और आत्मा जो है सपनों की दुनिया से आगे, बहुत आगे निकली, जहाँ से भी लौटकर वापस नहीं आता। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी आज तक ये समझ नहीं पाए कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, परंतु अपने जीवन में एक बात निश्चित है कि जो भी अच्छा एक कार्य कर जाता है उसकी याद आने वाले कई वर्षों तक परिवार को, समाज को रहती है। माता जी को तो कोई शारीरिक कष्ट नहीं था, सभी पुत्र उनकी खूब सेवा करते रहे। वो अपना दिनचर्या स्वयं कर लेती थी, जो भी जिनके काम पे अपने आप कर लेती थी, परंतु उनके मन में संताप और एक पीड़ा थी। वो पीड़ा ये थी कि लगभग 26 वर्ष पहले उन्होंने अपने पतिदेव को खोया, 2 पुत्र रत्नों को खोया, 2 धर्मपुत्रों को खोया, 1 पुत्री को खोया। तो इन बातों का मुकाम मन में रहता है। फिर भी सभी पुत्र वधुए, उनके पोतरे पोतरियाँ सब उनका ध्यान रखते थे, उनका ख्याल रखते थे। जैसे होनहार पुत्र रत्न, ऐसे वफादार, ऐसे जो सरदार सेवा भावी पुत्र रत्नों को पाकर माता पिता भी धन्य हो जाते हैं। माता जी बहुत ही मृदुभाषी, मिलनसार थी। सेवा, तप त्याग और देव गुरु धर्म की अटूट
करता हुआ दिखता थी। हमसे पति जब बैठे थे बचपन से ही इस परिवार से आना जाना तक ये पिताजी देव जी के पिताजी लाला हंसराज जी बहुत ही दमदार पंचायत थी, बहुत ही दमदार आवाज़ थी। पट्टी में इनकी एक दुकान है जिसका नाम है लाल की पट्टी। सारे पट्टी तहसील में ऐसी कोई दुकान नहीं है इतनी बड़ी है। सब कॉस्मेटिक होगी, हर तरह का सामान पट्टी में मिलता है और ये परिवार लाल पट्टी वालों के नाम से ही जाना जाता है। यदि हम पट्टी वाले 5-10-20 बंदे इकट्ठे होकर बात करें कि नियम की अभियान ट्रेडिंग वाले, वर्तमान ट्रेडिंग वाले, जितेंद्र जी जेके ट्रेडिंग वाले, संदीप जी से ट्रेडिंग वाले, शायद जिनका इनके साथ व्यापारिक संबंध नहीं है वो समझ ना पाए। परंतु जब हम कहें कि नियम जी, जितेंद्र जी, संदीप जी, लाल पट्टी वाले, तो सबको एकदम से समझ जाएंगे कि वो कितना बड़ा कितना अच्छा परिवार है। तो माता जी ने अपने जीवन में बहुत ही सेवा की, तपस्या की और परिवार को इकट्ठा रखा। पट्टी में रहते हुए इनका जो पैतृक मकान है, हमारा जो मकान है वहाँ पर मेरे भी 2 भाई पट्टी में रहते हैं, इनके 2 भाई रहते हैं। छोटे साहब से संजीव जी और एक देर श्री मुंबई जी, 2 परिवार के पट्टी में रहते हैं। तो पट्टी से इनका संबंध है, यहाँ काट भी और मेरा इनका व्यापारिक संबंध भी है, पारिवारिक संबंध भी है। मुझे परिवार बहुत ही बढ़िया समाज सेवा में हर वक्त आगे रहता है। जैसा कि सबने बताया, श्री नियम जी किचलू नगर के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके उत्तर अगल गौरव जी, पूज बाबा वसंत जी, गैस रैली योग मंडल के प्रधान भी हैं और समाज सेवा कर रहे हैं। बाकी भी सभी भाई को सेवा कर रहे हैं। तो ये जो माता पिता का स्कीम होता है उसी से ही जो ये कामयाबी मिलती है। ये कामयाबियाँ, ये इज्जत, ये शोहरत से है। ये कामयाबियाँ, ये इज्जत, ये शोहरत से है। माँ जो भी दिया है वो काम से है। माँ जो है ममता मोहब्बत और मुस्कान की होती है। अपने मुँह से खींच कर जन्म दे वाली माँ बच्चों को जन्म से लेकर आपकी शान तक सीखी जाती है। तो मैं माता जी के चरणों में सारे परिवार के होते हैं, समस्त पट्टी शिक्षा के होते हैं करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि सुंदर आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को ये जो दुख लगा है वो कहने का प्रदान करें। इसी के साथ साथ विजय वल्लभ जैन लोक मंडल के प्रधान श्री बाबू जैन जी, श्री मनोहर जी पाठशाला जैन, अभी दोरवाला के प्रधान श्री सिकंदर जी लक्ष्मी और संजीव जैन जी के चेयरमैन और समस्त कार्यकारी कमेटी, ऐसे जैन सभा पट्टी और ऐसे जैन सभा पट्टी के सभी पदाधिकारी जो भी सुंदर आत्मा के चरणों में प्रणाम करता हूँ और धर्म से प्रार्थना करता हूँ कि सुंदर को अपने श्री चरणों में प्रणाम है। अंत में परिवार की ओर से माता के चरणों में मैं कह रहा हूँ, कुदरत की ये स्कीम की नेमत है माँ, कुदरत की ये स्कीम की नेमत है माँ, उनके तहे दिल से सलाम करता हूँ माँ। इस जहाँ में आते ही सबसे पहले तुझे देखा था माँ, लबों पर सबसे पहले तेरा ही नाम आया था माँ। बचपन को मेरे तूने ही संवारा था माँ, जवानी की तहरीर पर भी तूने संभाला था माँ। जब भी उस जहाँ उदास होता हूँ लबों पर तेरा ही नाम होता है। खुदा को तो मैंने देखा नहीं, खुदा को तो मैंने सीखा नहीं, और तू भी खुदा से कम नहीं हो माँ। मुझे दिल से सलाम करता हूँ माँ, मुझे दिल से सलाम करता हूँ। मैं अरविंद कुमार सिद्धपीठ महाबली संकट मोचन श्री हनुमान मंदिर के प्रधान श्री अमर जैन जी की तरफ से इस शोक सभा में होली बंधन कमेटी उपस्थित है। हमारे आदरणीय श्री सौरभ जैन जी जो भी सिद्धपीठ महाबली संकट मोचन श्री हनुमान मंदिर के ट्रस्टी हैं। मैं श्री अमर जैन जो कि सिद्धपीठ महाबली संकट मोचन श्री हनुमान मंदिर के प्रधान हैं, उनकी तरफ से सिद्धपीठ महाबली संकट मोचन श्री हनुमान मंदिर के अधिकारी, पद अधिकारी और सेवकों की तरफ से इस परिवार में शोक में
उनके कार्य के साथ खाना बना के आए हैं और प्रभु के चरणों में यही अरदास करते हैं कि माता जी को भगवान अपने चरणों में स्थान दे और जो पीछे वो हरा भरा कुलमा छोड़ गई हैं उनको शोक में निकालने का प्रयत्न करें। जय श्री। हम सब जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं सभी बाहर से आए हुए परिवारजन और जो भी बंधु हैं अपने अपने भावों के साथ जो भी आए हैं और हमारी सभा ऐसा सभा प्रधान श्री हरिकमल डैड हमारे सभी संस्थाओं की ओर से और आप सभी की ओर से हम सब शासनिक प्रभु के चरणों में नतमस्तक होते हुए दिवंगत आत्मा के लिए शुभकामना रखते हैं कि उनको उनके चरणों में स्थान मिले और परिवार को जरूर सहन करने की क्योंकि समय हो रहा है। मैं चाहता हूँ समय अनुसार सब गा रहे हों। मैं चाहूँगा जो परिवार पगड़ी लेकर आए हैं नालिका गीत और सुतराम की पगड़ी ली जाएगी। किसी प्रकार की नगर की चेष्टा न करें, कृपया पगड़ी प्रदान करें। और इसके साथ सूचनाएँ होंगी बहुत से हमारे समाजों के जहाँ पर सूचनाएँ हैं, लोक संदेश है, गुरुजनों के शोषण धर्म संदेश है, वो सब पढ़े जाए, पगड़ी प्रदान की जाएगी। आदरणीय समाज रत्न श्री राम कुमार जैन साहब की तरफ से परिवार के लिए शोक संदेश है। हमारी सभा पंजाब महासभा के प्रधान प्रफुल्ल जी की तरफ से शोक संदेश है। हमारी ऐसा जैन सभा किशोर नगर वहाँ के प्रधान श्री संजीव जी भी आए हुए हैं, उनकी तरफ से शोक संदेश है। किशोरी और हैपोवाल के संघ के प्रधान श्री पुनीत जी और पंकज जी की तरफ से भी शोक संदेश है। ऐसा जैन सभा पट्टी की तरफ से शोक संदेश है। ऐसा जैन सभा सुंदर नगर और सुरेंद्र कॉम्प्लेक्स परिवार प्रधान श्री मंदिर जैन जी की तरफ से शोक संदेश है। भाई मंदिर जी भी आए हुए हैं। परम श्रद्धा पूज्य आचार्य भगवान श्री श्रीमन जी वर साहब ने भी परिवार के लिए धर्म संदेश फरमाया है। परिवार को धर्म का नाता जुड़ा रहे, ऐसी उनकी भावना है। इसके अलावा प्रभात बैटमिल परिवार की तरफ से शोक संदेश हमारे पास आया हुआ है। मैं प्रार्थना करूँगा प्रधान श्री हरिकमल जी जैन, श्री संजीव जी जैन किचलू नगर और श्री मंदिर जी जैन हमारे जो सुंदर नगर के प्रधान हैं वो कृपया पगड़ी बंधवाएंगे। तीनों से प्रार्थना है कि मेरा कार्य इन संस्थाओं की तरफ से शोक संदेश प्राप्त हुए हैं। वर्तमान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा, पूज्य श्री बसंत ऋषि जैन ट्रस्ट, आदम वल्लभ जैन शिक्षा निधि, यूएसपीसी जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल परिवार, सिद्धपीठ महाबली संकट मोचन श्री हनुमान मंदिर, पूज्य बाबा बसंत ऋषि जी युवक मंडल पट्टी और लुधियाना, विजय वल्लभ जैन युवक मंडल लुधियाना, जीतो लुधियाना चैप्टर, ऐसे जैन सभा सुंदर नगर, ऐसे जैन सभा नूरावाला रोड, ऐसे जैन महासभा पंजाब भाई श्री प्रफुल्ल जैन, सेक्रेटरी सुनील जैन एडवोकेट साहब, श्री जनेन्द्र गुरुकुल पंचकूला प्रधान श्री मुकेश जैन पिंटू जी, इन सभी संस्थाओं की तरफ से परिवार के लिए शोक संदेश है। सभी संस्थाओं को परिवार की तरफ से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद, क्योंकि ये परिवार अभी हमारा अपना है और इसके साथ साथ सभी का संघों से जुड़ा हुआ जो परिवार है। मैं परिवार सर्वश्री कैलाशवती जैन, श्रीमती बीना जैन, नीम जैन, नीता जैन, सभी परिवारजनों की तरफ से हंसराज कोमल किशन जैन परिवार, हरिहंस ट्रेडिंग परिवार, सभी भाइयों की तरफ से, बच्चों की तरफ से आज के इस अवसर पर जिन संस्थाओं के लिए दान राशि निकाली गई है उन संस्थाओं के मैं नाम पढ़कर सुना रहा हूँ। उसके लिफाफे आए हुए हैं, उन संस्थाओं के अधिकारी हों तो जो राशि प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे जैन सभा सिविल लाइन, ऐसे जैन सभा नूरावाला, ऐसे जैन सभा सुंदर नगर, ऐसे जैन सभा शिवपुरी, ऐसे जैन सभा किचलू नगर, ऐसे जैन सभा हैपोवाल, ऐसे जैन सभा अगरनगर, समाज नारी रत्न रीचा जी और संदीप जी सेक्टर 39 का जो है, ऐसा जैन सभा चंडीगढ़ रोड, बाबा पूज्य बसंत ऋषि जी महाराज पुष्ट आश्रम, रूपचंद जी सम्राटी जगरांव, गोविंद गोधाम, बाबा पूज्य बसंत ऋषि जी महाराज लुधियाना, वर्धमान जैन युवक संघ किचलू नगर, श्री रतन मुनि जी महाराज गौशाला रोड, श्री बालाजी मंदिर हैपोवाल,
इन संस्थाओं के लिए परिवार ने जो दान राशि निकाली है, सभी संस्थाओं का धन्यवाद की तरफ से परिवार का हम धन्यवाद करते हैं। मैं परिवार की तरफ से फिर एक बार आदरणीय श्रीमती कैलाशवंती जैन परिवार, श्रीमती वीना जैन, नीम जैन, अनीता जैन, रवि जैन, जितेंद्र जैन, नीरजा जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, सभी परिवारजनों की तरफ से आप सब लोग भाई बहनों का, दोस्तों का, मित्रों का, संबंधियों का, बाहर से पधारे हुए भाई बहनों का, जो भी जिस भाव से आज धर्म सभा में उपस्थित है, जब परिवार से संवेदना प्रकट कर रहा है, धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग आए हैं, परिवार से संवेदना प्रकट की। परिवार की और बाहर से पधारे हुए भाई बहनों के भोजन की व्यवस्था नीचे की गई है और सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया वो भोजन लेकर जाने का भाव रखेंगे। Thank you.